आज मैं इष्ट मंत्र के विषय में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भारतीय सनातन संस्कृति या पद्धति के अनुसार ईश्वर की आराधना करता है और परमात्मा एक होते हुए भी उनके नाम और रूप अनेक है। जितने नाम होंगे उतने रूप होंगे, बिना रूप के तो नाम हो नहीं सकता, और यदि कोई नाम है तो रूप है। जैसे स्वामी रूपेश्वरानंद नाम हुआ तो इस नाम के पीछे एक रूप है, बिना रूप के नाम हो ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार से परमात्मा के भी यदि अनेक नाम है, अनेक रूप है, तो नाम के साथ उनका रूप जुड़ा हुआ है। और इन अनेक नाम और रूपों में से किसी एक को जो हमारे मन को भाता हो, जिनका ध्यान सहज में हो जाता हो, जो हमें अच्छा लगता हो और जिनका सहज में स्मरण हो जाता हो, जिनका स्मरण करने से ही मन में हृदय गदगद हो जाए, तो समझ लेना चाहिए वही आपका इष्ट है। और इष्ट एक होता है बस। जैसे मीरा बाई कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, फिर दूसरा न कोई। अन्य देवी देवताओं की सहायक देवता के रूप में आराधना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, एक उत्सव के रूप में उत्सव मना सकते हैं, परंतु आपका एक जीवन में इष्ट होना चाहिए। और वो जो इष्ट है, जो इष्ट देवता हो सकता है, वो देवी हो सकती है। वैसे ही परमात्मा के जो स्वरूप है, उसमें मूल जो स्वरूप है परमात्मा का, उसमें वो न तो शिव है, न शक्ति है, वो न स्त्री है, न पुरुष है। वो तो आत्मा है, परमात्मा तो परमात्मा है, उसका कोई लिंग भेद नहीं होता। परंतु जब वो विभिन्न रूप धारण करता है, विभिन्न आकार धारण करता है, तो वो प्रत्येक स्वरूप में, प्रत्येक रूप में अपने आप को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए देवी अथवा देवता, इनमें से हम किसको पूजे, तो ऐसा मन में भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। आप देवी के रूप में भी उस परमात्मा की उपासना कर सकते हैं, देवता के रूप में भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि 5 प्रकार के जो देवता है, इनको विशेषकर ईश्वर कोटि का रूप माना गया है, जिसमें भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश जी, भगवती दुर्गा और भगवान सूर्य। इन 5 देव में से किसी एक स्वरूप को, अथवा भगवान विष्णु के जो स्वरूप हुए, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव के भी स्वरूप है। इसमें हनुमान जी जो है वो इष्ट देवता में नहीं आते, वो संरक्षक देवता में आते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, तो उनकी ये भक्ति जब आप करोगे, साधना करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो वो आपको भगवान राम तक पहुंचाएंगे। इसलिए इष्ट आप बनाना है तो आप भगवान राम को बनाएं। तो जब भगवान राम की उपासना करेंगे तो हनुमान जी सहज में प्रसन्न हो जाएंगे। वास्तव में हनुमान जी का जो स्वरूप है वो एक संरक्षक के रूप में है और एक गुरु के रूप में है। कुछ ऐसे देवता होते हैं जो मूल देवताओं के, जो मुख्य पंचदेवों के द्वारपाल होते हैं। जैसे भगवान राम के द्वारपाल हनुमान जी हो गए, जैसे भगवती दुर्गा के भैरव जी द्वारपाल हो गए, शक्ति के द्वारपाल, शिव और शक्ति के द्वारपाल जैसे गणेश जी भी हो गए, नंदीश्वर जी भी द्वारपाल में माने जाते हैं, जैसे नरसिंह भगवान का भी नाम द्वारपालों में आता है। तो ये द्वारपाल जो देवता होते हैं वो सहायक होते हैं, और जैसे उनके जो विशेष जो इष्ट जो हमारे देवता है, उनकी जो पूजा करते हैं, तो इन सहायक देवताओं का भी थोड़ा सा स्मरण कर लेना चाहिए। थोड़ा सा उनका नाम स्मरण करने से हमें कार्य करने में आसानी हो जाती है। जैसे घर के द्वार पर यदि हम द्वारपाल कोई रहता है, तो उससे यदि हमारा संबंध अगर अच्छा रहे तो घर के मालिक के साथ संबंध बनाने में आसानी हो जाती है। और यदि वो अड़ जाए कि तेरे को अंदर नहीं जाने देंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब उधर मालिक का जो स्वामी है हमारे, उनका यदि आदेश आ जाए तो बात अलग है, परंतु वो वहां तक पहुंचने ही नहीं देगा। इसीलिए द्वारपाल
का भी एक अपना महत्व होता है। हमारे यहाँ द्वार पूजा के जो विधान है वो इसीलिए होता है। कभी भी किसी भी पूजा को करेंगे तो द्वार पूजा का महत्व होता है। तो इस प्रकार से जो देवताओं का हम लोग जब बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो उनमें से एक इष्ट आपका होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इष्ट होना चाहिए। वास्तव में सदगुरु क्या होता है? गुरु अथवा संत, उनकी जो भूमिका है बस यही पर मुख्य रूप से होती है। यदि आप अपना इष्ट तय नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि हमें किसको इष्ट बनाना चाहिए, तो फिर ऐसे समय में जो संत है, गुरु है, वो तुम्हारा इष्ट, तुम्हारी प्रकृति और अपने ध्यान आदि चिंतन के द्वारा तुम्हारे इष्ट को पहचान कर वो तुम्हें तुम्हारा इष्ट बता दे कि ये तुम्हारा इष्ट है और इसका तुम जप करो। स्वाभाविक रूप से ये इष्ट का यदि ज्ञान किसी को हो जाए तो समझ लीजिए कि वो एक सच्चे संत है, गुरु है। उनसे भी एक इष्ट मंत्र आप ले सकते हैं। वैसे भी जो मंत्र है वो किसी भी न किसी महापुरुषों के द्वारा उनके मुख से सुनकर ही तब लेना चाहिए, क्योंकि ये एक सनातन काल से, जब से सृष्टि की रचना हुई है और जब से ये मंत्र साधना अथवा विधि विधान का ये आरंभ हुआ है, ये एक परंपरा है, एक नियम है। और इस नियम के विपरीत यदि आचरण करेंगे तो फिर उसका परिणाम वैसा नहीं मिलेगा जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, जो हमें मिलना चाहिए। इसीलिए हमें किसी न किसी के द्वारा ही लेना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि नहीं वास्तव में हमारा कोई सदगुरु हो, तो वास्तव में एक संत हो, सच में गुरु हो, हम किसी भ्रम में न रहे, किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में न फंस जाए जो बाद में जिनके ऊपर हमें मन में शंका हो, तो आपको फिर मंत्र इष्ट का जो है, जो आपके मन में जिसके प्रति भाव बनता है, उस इष्ट का मंत्र न जप कर उनका नाम जपना चाहिए। और नाम जपने के लिए फिर ये विधि विधान नहीं लगते, न उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि भाय कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो यहाँ पर उन्होंने मंत्र जपत मंगल दिशि दसहु नहीं कहा, यहाँ पर कहा है नाम की बात आई है, यहाँ मंत्र की बात नहीं है। नाम के लिए विधि विधान नहीं होते हैं, मंत्र के विधि विधान होते हैं। मंत्र का जो निर्माण हुआ है, वो मंत्र का एक विशेष ऋषि होता है, मंत्र का एक छंद होता है, मंत्र की शक्ति होती है, बीज होती है। ये सारी बातें नाम में नहीं होती। और जिसको आप इष्ट मानते हैं, यदि उस इष्ट के नाम का सिर्फ जप करेंगे, जैसे अगर आप भगवान विष्णु को इष्ट मानते हैं तो आप सीधा सीधा नारायण नारायण अथवा हरि नारायण हरि, जो भी हो, एक कोई भी जो आपको प्रिय लगे वो नाम ले सकते हैं। कृष्ण भगवान को मानते तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण, या फिर हरे राम जो भी हो। भगवान राम का भी आप स्मरण करते तो श्री राम जय जय राम अथवा जय श्री राम, जो भी है। भगवती दुर्गा जी का भी उसी प्रकार से जय माँ आदि शक्ति दुर्गा, जो भी, इस तरह से नाम स्मरण करना चाहिए। और शक्ति उपासना में खास करके विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि बिना गुरु के तो उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक विशेष रूप से परमात्मा की प्रत्यक्ष शक्ति है, समझ लीजिए, वो विशेष शक्ति होती है। गणेश जी हैं तो हम उनके भी प्रार्थना आदि करें, तो वो जो ये देवता है, क्योंकि इनकी जो शक्ति सर्वव्यापक होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि भगवान विष्णु लोक में रहते हैं, शिव जी शिव लोक में रहते हैं, गणेश जी गणेश लोक में रहते हैं, वो हमारी बात उन तक कान तक नहीं पहुंचती होगी। और यदि ऐसा हम सोचते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा अज्ञान होगा भगवान के प्रति, देवताओं के प्रति। क्यों? क्योंकि भगवद गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि अर्जुन सब ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में ही वास करता है। और देवताओं की जो विशेषता होती है, जो विशेषकर ईश्वर कोटि के देवता होते हैं अथवा जो ईश्वर को प्राप्त महापुरुष होते हैं, उनकी शक्ति सर्वव्यापक होती है, ब्रह्मांडीय हो जाती है। इसलिए हम लोग एक श्वास भी लेते हैं, एक मन में उनके लिए संकल्प भी करते, विचार भी करते हैं, तब भी उनके वो वहां तक पहुंचता है। ये विशेषता है।